ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, और सांसद यहाँ से बीजेपी के। क्या काम किया इनने? क्या काम? अभी हमारा 18 महीने का डीए का पैसा रुका है। केंद्र सरकार अभी 10 साल से है, देना नहीं चाहती। कर्मचारी विरोधी सरकार है। हम हिंगने के लाने और खाने के लाने पैदा नहीं हुए। विश्व की सबसे बड़ी जो ताकत है मोदी जी से सामने हाथ मिलाने आती है। ये बोले के यहाँ का ये बाड़े का चमन देख लो, बीजेपी ने किया है। 2014 में एक जुमला आया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो वो सब जुमले थे। महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, और हिंदुस्तान पे राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार पे कर्जा 3 गुना हो गया 70 साल में। देश को आज लोग अपने देश कितने पीछे था, आज मोदी जी देश को आगे लेके आए हैं। विभाग से डीएसपी से। देखिए भाई लोगों, देखिए आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, और भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र के लिए यदि कोई जैसे डीएसपी साहब है जी, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, अभी बताया कि मैं डीएसपी हूँ और रिटायर हो चुके हैं। शायद आपने कभी देखा है कि कोई सरकारी नौकरी में होकर सरकार के खिलाफ बोल जाते? हम उम्मीद करते हैं और आपको भी उम्मीद करना चाहिए कि रिटायर हो गए हैं, शायद कुछ सच बोले हैं। थोड़ा और इधर हो जाएं, आप भी इधर हो जाएं थोड़ा। हाँ, अब बताएं क्या नाम है आपका? बीडी धूपर जी। आज लोकतंत्र का महासंग्राम होने वाला है, कल 7 तारीख को मतदान होना है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक एक दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को मारने वाले। वो तो ये राजनीतिक वातावरण है जिसमें जो है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। आप तो उसके माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन असली बात यह है कि काम दिखना चाहिए। सन 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, ठीक है। उस समय एक धारा लगाई गई थी 49(6), वो आज तक नहीं हटाई गई। उसमें क्या है कि 1/4 जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ देगा, और 25% जो पैसा जो है 75% मध्य प्रदेश देगा। तो इस तरह का जो है उसमें प्रावधान है। सुनिए तो मेरी बात सुनिए। पूरा शॉर्ट में तो कि काफी लोग तो उसमें क्या है कि उस धारा के अंतर्गत क्या है कि जब कोई बात पेंशन बढ़ने की या डीए बढ़ने की बात आती है तो वो ये वहाँ अपनी गेंद फेंक देते हैं कि हमको जो है अनुमति दीजिए, वो यहाँ अनुमति देने के लिए। अच्छा चलो मानते हैं कि, लेकिन आज 24 साल हो गए, 24 साल हो चुके हैं, आज तक वो नहीं। भाई बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया, वहाँ तो लगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन वहाँ पे नहीं है ये। एक डीएसपी के नाते आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि एक सांपनाथ और एक नागनाथ। नहीं, हमारा तो देखिए, इसको हम जो है उजागर क्यों करें कि हम किसको वोट देंगे। कैसी सरकार आना चाहिए? आपकी जो समस्या है उसका सॉल्व करने वाली आना चाहिए कि जैसी गाड़ी चल रही वैसी आना चाहिए? नहीं, वो तो हमारी जब समस्या हल होगी तो हम उसके पक्ष में हैं। अभी तो हल होनी रही, कब तक होगी? अब जो ये नहीं सुन रहे थे, राजनीतिक लोग नहीं सुन रहे थे, तो उसको हमने कोर्ट में डाला है। देखिए ये इनकी समस्या है, वो समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। आइए इधर जरा थोड़ा। देखिए हम लोग, क्या नाम है खान साहब? मोहम्मद रईस पटेल जी कहाँ रहते हैं? जवाहर कॉलोनी कंपू, दक्षिण विधानसभा के वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे भी, और लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम एक सामाजिक संस्था के द्वारा जिसका नेतृत्व करते हैं आली जनाब हफीज खान साहब, उसके नेतृत्व में हम लगातार कम से कम मैं समझता हूँ 1 हफ्ते से। किसे देना चाहिए? सरकार कैसी होना चाहिए? नहीं, ये तो अब आपके ऊपर निर्भर कर। नहीं हमारे ऊपर, जिसको ठीक लगे उसके लिए अभी तक के किसके लिए करना है, ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि इस तरह से आम की जाए कि वोट किसको दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि अभी तक जिसको बीजेपी के जो सांसद थे उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सारे लोग जानते हैं इस बात को कि जितना बोलते हुए जितना उनको हमने बोलते हुए आज पहली बार सुना है। 5 साल में पहली बार सुना। 5 साल में अभी तक नहीं सुना। मैं आपसे आरती के लिए नहीं कह रहा। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, और सांसद यहाँ से बीजेपी के। क्या काम किया इनने?
सिद्दीकुलकर साहब ने क्या काम किया? युवाओं की क्या मांग? नहीं, क्या काम किया आप तो ये बता दिए, हमने तो कभी तक नहीं देखा कोई काम किया हो। कभी लॉकडाउन में कभी देखे प्रवीण पाठक जी देखे, हर जगह देखे, और भी देखे, सांसद जी कहाँ देखे हमको बताइए आप कितने सहमत हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय था, रिटायर हूँ, मैं पेंशनर हूँ। अभी हमारा 18 महीने का डीए का पैसा रुका है। केंद्र सरकार अभी 10 साल से है, देना नहीं चाहती, कर्मचारी विरोधी सरकार है और महंगाई चरम सीमा पर हो रही है। हम लोगों को डीए का 18 महीने का जो रुका हुआ है कोरोना काल का, वो नहीं दे रहे। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई काम नहीं। पाकिस्तान भी महंगाई पहले 470 रुपये 63 रुपये का सिलेंडर था, तो इन्हें महंगा रखता था। इसमें सिलेंडर था, महंगाई था, बेरोजगारी था, सारे मुद्दे थे, फिर भी बीजेपी आ रही है। क्या कहना चाहिए? बीजेपी इसलिए आ रही है, ईवीएम माता की जय हो। देखिए सर एक मिनट, अभी भाई साहब ने कहा कि हमने 5 साल में पहली बार बोलते हुए देखा सांसद जी को। हमारे 2014 से पहले जो माननीय प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री थे, हमने तो 10 साल में उनको बोलते हुए नहीं देखा। उनको तो हमने बोलते हुए नहीं देखा। आज विश्व की सबसे बड़ी जो ताकत है मोदी जी से सामने हाथ मिलाने आती है। वही जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जाते हैं तो सामने से हाथ मिलाते हैं, और जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे तो मनमोहन सिंह का खड़े होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी व्यवस्था और अच्छी अर्थशास्त्र, मतलब जो मनमोहन सिंह थे, हमें उनसे कोई नाराजी नहीं थी, लेकिन है ना आज भी जो राम मंदिर 500 साल से नहीं मिट पाया, और उसके बाद में 370 हटाई, वो हमें हिंगने के लाने और खाने के लाने पैदा नहीं हुए। हमारे को हिंगना खाना और पैसा किसी का या कम ज़्यादा ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन हिंगना खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। हमारे को देश का हमारी भी कुछ भी वो मतलब ये हमारे प्रवक्ता थे, यहाँ हर अधिकारी भ्रष्ट था, यहाँ का अधिकारी हरे भ्रष्ट था, घोटाला करा, माँ लल्ला सोरे ने घोटाला करा, आसाद बिल्डिंग कानून छोड़ दी, अनु मिश्रा ने घोटाला करा, किसानों को मारा, अनु मिश्रा मरना चले गए, वो रिटायर किए गए। फिर भड़ोली कांड हुआ। ये भैया कह रहे हैं, हेलो भैया ये भैया कह रहे हैं कि बोले के यहाँ का ये बाड़े का चमन देख लो, बीजेपी ने किया है। जो मोदी के सामने अपने देश को आज लोग, अपने देश कितने पीछे था, आज मोदी जी देश को आगे लेके आए हैं। मोदी जी जाते हैं, जो मोदी जी जाते के समय के पहले जो रेलवे में जो मतलब रियायत मिलती थी, महिलाओं के 50%, पुरुषों को 40%, कोरोना से बंद कर दिया। ठीक है, समस्या ऐसी आ गई थी, मानते हैं कि एक दूसरे मिल नहीं सकते, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, उस समय उन्होंने बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया? अब चालू रखना चाहिए। उसमें सभी वर्ग का आदमी आता है, जो बुजुर्ग आदमी 60 साल के सीनियर, ऐसा क्यों किए? आप लोग बड़ी बाड़े की तारीफ कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग बाड़े की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और हम भी बोलते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के रहने वाले। अभी अमृत योजना का सुना है आपने? हाँ, चल रहा है अमृत योजना, काम चल रहा है। अमृत योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए साहब, हमने इस बात को देखिए, ये बात नहीं मालूम आपको? सर बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। कब होगी सर? समय हर चीज में लगता है। देखिए, जो महापौर समीक्षा ने कहा कि समय लगता है, हमारे विकास के लिए बात यह है, सरकार कर रही है, लेकिन मैं न्यू इंदिरा नगर है चौहान प्याऊ के पीछे, वहाँ की सड़कें और वो पानी जो आज भी सीवर का बंद नहीं हो पाया। इसमें गलती आपकी है। चुना अब उम्मीद रखते हैं। आज आपकी महापौर कांग्रेस की है, वो भी कुछ नहीं कर रही, बीजेपी की है, वो भी कुछ नहीं कर रही। यही है, लाइट चलती रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं श्रीमान जी, बात ये है कि नेता बनने के बाद वो अपने ही व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, वही नेता लग जाते हैं। वो जनता असल में क्या है, कुछ गलती हम लोगों की भी है, कुछ नहीं, पूरी गलती। हाँ, बिल्कुल है, मानता हूँ। वोट उन्हीं को देते हैं जो के बाद बिल्कुल जीत नहीं तो शरीफ अपन ने वोट दिया किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया, तो इसमें हमारा दोष कौन है सर? ये क्या गारंटी है कि सर आप ये बताओ, आप ये बताओ। हमने कांग्रेस को वोट दिया, अब वही बीजेपी में चला गया, तो हमारा दोष है क्या? बात तो सही है कि वोट दे दिए, वोट हमने दे दिया।
जब तक युवा कितने बेरोजगार हैं? एक मिनट साहब, युवा कितने बेरोजगार हैं? उसके लिए कुछ हुआ? युवा 4-4 लाख ये कमा रहे हैं वहाँ बेंगलोर। कहाँ कमा रहे हैं सर? यहाँ कमा रहे हैं क्या? यहाँ का ये बताओ, नाला घोटाला हुआ नहीं, वो मुद्दा है। नहीं, आप स्मार्ट सिटी बोल रहे हो आप, तो स्मार्ट सिटी बाकी जगह क्या है? बेरोजगारी। आप इस टाइम भाड़े पे, आप शाम के टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। ये स्मार्ट सिटी है, आम जनता के निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सर। ये बताओ आप नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, एक चीज हो, एक मिनट हो गया। आप लाडली बहना योजना का बोलते हो कि आप आपने 1250 रुपए आप दे रहे हो, आप इस पे सिलेंडर पे पैसे कम कर देते ना, तो आम जनता को फायदा मिलता। आपने वोट के लिए सिर्फ यानी आपने वो करा। सिलेंडर क्यों किया आपने 1150 को? 400 का सिलेंडर दे दी ना। तो इसमें और आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद 3000 देंगे, क्यों नहीं दे रहे 3000 को? सरकार बनने के बाद 3000। आज मैं यदि कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि वो आगे जाकर के बढ़ते दामों में बिके, तो यदि वो बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी सर। ये थोड़ी ना कि हर चीज डाउन होती जाए, मेरा पैसा बढ़ता जाए। तो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी लोग हैं और बोलना चाहते हैं, मगर नैतिकता इस बार के चुनाव में कम दिख रही है, क्योंकि कहीं कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का, मगर जो सच्चाई है उस पर बोलने में बहुत लोग कतरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? वैभव अग्रवाल। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तारीफ हो रही है? नहीं, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उस पर कोई नहीं बोल रहा। नहीं, 2014 में एक जुमला आया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो वो सब जुमले थे। महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, और हिंदुस्तान पे, राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार पे कर्जा 3 गुना हो गया 70 साल में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, ये तो ऐसी वाली बात है कि जितनी पब्लिक बढ़ रही है उतनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। अब लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत है, सभी को दिख रहा है, और महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है, क्राइम भी बहुत है। और ये जो चारों चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो चारों चीज़ें हैं। क्राइम बहुत है, आप देखो महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, और यहाँ ये सारे कांड हुए हैं, वहाँ पर सब बीजेपी की सरकारें थी। तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तारीफ की जा रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, कोई भी मुद्दे पर कोई भी मतदाता बोलने वाला नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को मतदान है। फिर भी आज ब्रेकिंग राज न्यूज़ की ओर से हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि 7 तारीख को अपने घर से 100% मतदान करें और अपने मताधिकार की ताकत सबको दिखाएं।